हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आपको पता है कि मेननेट लॉन्च हो रहा है फ्रैक्टल का 9 सितंबर को, मतलब एक हफ्ते में। आज 4 तारीख ऑलरेडी है, तो 5 दिन में एक्चुअली लॉन्च हो रहा है। और अगर आपने इनका फ्रैक्टल का टेस्टनेट ट्राई किया है, एंड बाय द वे अभी भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि 5 दिन अभी भी बचा है आपके पास। अगर आपने इसका टेस्टनेट ऑलरेडी ट्राई किया है तो मैंने सुबह मैसेज ग्रुप में किया था कि आप ये मिंट कर सकते हो, टेस्टनेट पास। आई डू थिंक कि जो भी ये टेस्टनेट पास मिंट कर रहा है उसके लिए कुछ रिवॉर्ड हो सकता है एफबी टोकन से। कंफर्म नहीं बोल सकते बट हो सकता है। तो पहली बात, अगर आपने टेस्टनेट ट्राई किया है तो अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा था, ये वाला कैसे इंस्क्राइब करना है, टेस्टनेट ट्राई करना है फ्रैक्टल का, तो पहले अभी जाके इसका ये टेस्टनेट पास मिंट कर लो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो ये, तो पहले इसका टेस्टनेट ट्राई कर लो क्योंकि अभी 5 दिन है आपके पास। और उसके बाद आप ये NFT आके मिंट कर सकते हो। ओके, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ग्रास से है। तो ग्रास का आप देख सकते हो, ग्रास के बारे में काफ़ी कुछ ट्वीट कर रहा था। इसके ऊपर मैंने ग्रास के ऊपर वीडियो भी बनाया था। ये देखो, ग्रास 7-8 महीने पहले ग्रास के ऊपर वीडियो बनाया था। इन्होंने यहाँ पे देखो, ये अपना वेबसाइट ऑलरेडी सेटअप कर दिया है ग्रास फाउंडेशन का। चेक एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे लिखा है कमिंग सून। तो बहुत ही जल्दी मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर पे शेयर किया था कि इन लोग अगस्त 20 को इन्होंने ट्वीट किया था कि एज वी गेयर अप फॉर द एयर ड्रॉप, और इन्होंने बोला था कि आपका सोलाना वॉलेट जो है लिंक करना है। तो आई होप आपने सोलाना वॉलेट लिंक किया होगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आंखों के सामने, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी बहुत जल्दी ही लाइव हो जाएगा। होपफुली इसी महीने लाइव हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, सो ये हो गया ग्रास। नाउ अबाउट जो फ्रैक्टल के बारे में बता रहा था आपको कि पहले बात तो आप ये टेस्टनेट का NFT मिंट कर लोगे। ओके, फ्री मिंट कर लोगे। बेसिकली ये है क्या, ये जो है एक जियो मार्क करके कंपनी है। तो यहाँ पे आप इनका देख सकते हो, इनका वेबसाइट है जिसका नाम है जियो मार्क्स। अब जियो मार्क्स क्या करता है कि जितनी भी आप एक्टिविटी करोगे फ्रैक्टल के इकोसिस्टम के, राइट, उसके हिसाब से ये लोग आपको पॉइंट्स देंगे। ओके, तो बेसिकली आपका एक ही वॉलेट रहेगा। कौन सा वॉलेट? जो यूनिसैट का वॉलेट है, राइट। और यूनिसैट का वॉलेट में खास बात ये है कि जो फ्रैक्टल का एड्रेस है आपका, राइट, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके पास 2 एड्रेस है, बिटकॉइन मेननेट और बिटकॉइन फ्रैक्टल, राइट। ना मजे की बात ये है कि दोनों का एड्रेस सेम ही है। तो चाहे आप बिटकॉइन पे मेननेट पे ट्रांजैक्शन करो या फिर आप फ्रैक्टल पे ट्रांजैक्शन करो, जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये जियो मार्क जो है आपको ये स्कोर देंगे। तो मतलब आपका आपके एक्टिविटी के हिसाब से कितने आपने ट्रांजैक्शन किया है ऑन चेन, इसको बोलते हैं ओट, ऑन चेन अचीवमेंट टोकन्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ टेस्टनेट ट्राई किया है, बट यहाँ पे एक्चुअली 3 NFT लोग मिंट कर सकते हैं। ये देखो, ये प्राइवेट सर्जेंट, राइट, तो ये मैंने मिंट किया है प्राइवेट वाला सर्जेंट भी। और मैं जब कैप्टन मिंट करने जाता हूँ ना, तो ये देखो मैं मिंट नाउ करने जाऊँगा ना, तो बाय द वे अगेन आपको ये वॉलेट कनेक्ट करना है आपका यूनिसैट का ही, और फिर आपको ये एंड टेस्टनेट है, ये सब टेस्टनेट है। आपको मिंट करने जाऊँगा ना तो ये मुझे बोलेगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसके लिए इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 50 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ओके, मीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैंने ऑलरेडी ये 2 मिनट किया। अभी भी 5 दिन बाकी है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे इनका जो टेस्टनेट है उसमें मैं 50 ट्रांजेक्शन कर लूँ और उसके बाद ये मैं मिंट कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे ये जिनके पास भी मिंट रहेगा उनको कुछ रिवॉर्ड मिले, कंफर्म नहीं है। अगेन ये सब देखो स्पेकुलेशन है। ओके, आपको अपना काम करना है, मिला तो सही है, नहीं मिला तो फिर भी ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे एवरी 5 आवर्स में आप FB टोकन मिंट कर सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लेम करके दिखाता हूँ, रिसीव एड्रेस, राइट। सो ये देखो मैं टेस्टनेट पे आया फ्रैक्टल के, एंड ये फॉसेट पे क्लिक किया। ओके, अगेन इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं अपना जो वॉलेट एड्रेस है, यूनिसैट का वॉलेट एड्रेस, वो मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं बोला कि ओके मुझे फ्रैक्टल टेस्टनेट करना है, चाहिए, फॉसेट चाहिए, और मैं यहाँ पे क्लेम पे डाल दिया, क्लेम सक्सेसफुल। अब क्या हो रहा है देखो, 0.1 TFB आ गया।
अब क्या हो रहा है ना कि ये जो मेरे पास TFB आ रहा है ना, देखो 0.2 हो गया, 0.1 था 0. अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं कोशिश करूँगा कि एवरी 5 आवर्स में मैं एक क्लेम करते जाऊँ TFB, भले टेस्टनेट है, भले इसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक माइनर कंपनी जो है जिसका नाम है FSIC, बेसिकली ये लोग माइन कर रहे हैं, FB माइन कर रहे हैं। इन लोग ने बोला है कि TFB एंड पोटेंशियल FB ड्रॉप बाय फ्रैक्टल। तो इन्होंने बोला है TFB जो टेस्टनेट फ्रैक्टल है बिटकॉइन है, is the testnet version of FB and it has no real value. However, there is a speculation on the potential airdrop of FB by Fractal official to TFB miners. ओके तो यहाँ पे बोला है कि स्पेकुलेशन है कि उनको जिनके पास भी TFB है टेस्टनेट, उनको फ्रैक्टल बिटकॉइन मेननेट, अभी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, और होगा भी तो रेशियो बहुत कम होगा, 1:1 रेशियो तो बिल्कुल नहीं होगा, बट इन्होंने ऐसा लिखा है। ओके तो और ये TFB माइनर्स, तो आई एम नॉट श्योर ये इनके लिए ही है क्योंकि ये लोग माइनर्स हैं, या फिर ये सबके लिए है। पर नहीं है, अगर आप मतलब एवरी 5 आवर्स में यहाँ पे आपको TFB क्लेम करने का मौका मिल रहा है, अगर आप अवेलेबल तो आप क्लेम कर लो। आई मीन होप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट एनीवे आपको जैसे मैंने बताया आपको 50 ट्रांजैक्शन तो करने ही है यहाँ पे, राइट। एंड 50 ट्रांजैक्शन अगर करने हैं आपको, क्योंकि अगर आपको तीनों NFT मिंट करनी है, यहाँ पे 3 NFT है, फिलहाल मैंने 2 NFT मिंट किए, 3 है, लेकिन अगर आपको तीसरी मिंट करना है कम से कम 50 ट्रांजैक्शन होने चाहिए, तो आपके लिए आपको टेस्टनेट टोकन तो लगेगा ही, राइट। तो आप ये कर सकते हो ना। ये हो गया, TFB हो गया। ओके सो यस, इसका नज़र रखना। इसका लास्ट डेट है अराउंड 9 तारीख को, 5 दिन में इसका मिनट हो। देखते कैसा क्या होता है इसका। आई मीन एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट लॉन्चन के मालूम पड़ेगा कि क्या एक्चुअल सीन है। जो लास्ट है वो लीनिया का एयर ड्रॉप, आपको पता है लीनिया का एयर ड्रॉप भी आने वाला है। अभी रिसेंटली इन्होंने हिंट किया था, ये देखो इन्होंने बोला था कि ऑन अ रोड टू डिसेंट्रलाइजेशन वी आर प्रायोरिटाइजिंग ओपन इनोवेशन, वी आर प्राउड टू इनकॉर्पोरेट सिविल डिटेक्शन मॉडल। तो बेसिकली आई थिंक ये लोग भी एयर ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली इसी साल होना चाहिए, इसी महीने होपफुली होना चाहिए। तो इन्होंने एक बेसिकली जो मेन बोला है ये प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, लीनिया का प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको ये ऐसे मैसेज आएगा, यू हैव कंप्लीटेड द प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, बेसिकली आप कुछ लिंक्स करने एंड उसके बाद आप ये कंप्लीट कर पाओगे। That's it in the video. Thank you so much for watching, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टेक केयर।